हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी एग्जाम 23 के लिए अलग अलग आईआईटीज ने क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखा है। तो मतलब कम से कम क्या आपकी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं। तो इस बार डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी के लिए अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमईक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और हम देखते हैं किस आईआईटी में आपको क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्या मिनिमल इक्वेशन आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली ये जो आपको दिया गया था शॉर्ट फॉर्म में दिया गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये आईआईटीज के शॉर्ट फॉर्म और पूरा नाम यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, तो ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो चलिए ठीक है। तो देखो बात कर लेते हैं कि एमएससी मैथमेटिक्स ये वाला जो है, ये कहाँ कहाँ पर किस इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी। इसेंशियल सब्जेक्ट इन द बैचलर डिग्री अलॉन्ग विथ मिनिमम ड्यूरेशन और इसेंशियल सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर बीएससी और 12th की बात किया जा रहा है, तो आपको क्या क्या उस वक्त होना चाहिए। देखो इंस्टीट्यूट कौन सा दिया गया, यहाँ पर आईआईटी जीएन दिया गया है। अगर आईआईटी जीएन की बात करें तो आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी केएन के दिया है कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी आर से देख लेते हैं। आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बीएससी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी कानपुर में कोई ऐसा कुछ खास रेस्ट्रिक्शन उन्होंने नहीं दिया, बस आप पास हो बीएससी बस उनके लिए सफिशिएंट है। और अगर बात करें दिल्ली और यहाँ पर रुड़की की बात करें, तो इन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने बीएससी कर रखा है या बीएस डिग्री लिया है मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर या 4 सेमेस्टर, इनका कहना है कि अगर आप मैथमेटिक्स से एमएससी करना चाहते हैं, अगर आपने बीएससी या बीएस किया है, तो कम से कम आपके 4 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। किसकी बात करें, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की। अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे और डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी, जैसे कि आईआईटी इंदौर है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी पटना है, आईआईटी पलक्कड़ है और आईआईटी आरपीआर की बात करें तो आईआईटी रूपर है। तो इन आईआईटीज की बात करो तो इनमें क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैथमेटिक्स एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर। तो यहाँ पर भी कम से कम आपके 2 साल मैथमेटिक्स होना चाहिए या 4 पेपर आपका या 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स कर रहा हो। ठीक है, और 11th-12th की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी आपको नहीं दी गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएससी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये बात है आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद में अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने बीएससी या बीएस कर रखा है तो उस केस में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए कम से कम 2 साल तक या 4 सेमेस्टर होना चाहिए। और अगर बात करें 11th-12th में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। सेम अब आ जाते हैं, बात करते हैं एमएससी या एमटेक आप डुअल डिग्री इन मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, तो जो कि कहाँ से, आईआईटी जम्मू से, तो आईआईटी जोधपुर से। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, लगभग हर जगह आप देखोगे तो कम से कम आपका ये होना चाहिए कि एमएससी या सॉरी बीएससी जो आपका है 4 सेमेस्टर या 2 ईयर आपके मैथमेटिक्स होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले इंस्टीट्यूट जहां पर आप प्रोग्राम देख सकते हो, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आईआईटी भिलाई और आईआईटी गोवा और आईआईटी धनबाद। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कम से कम 2 ईयर या 4 सेमेस्टर आपका क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। 11th-12th में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब बात कर लेते हैं आईआईटी टीपी। तो यहाँ पर अगर आईआईटी टीपी की बात करें तो आईआईटी तिरुपति, तो आईआईटी तिरुपति में आप देखोगे मैथमेटिक्स एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, 11th-12th में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो आईआईटी भुवनेश्वर में तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर। तो लगभग यहाँ पर हर एक आईआईटी यही चाहती है कि अगर आपने बीएससी कर रखा है उस केस में कम से कम आपके 2 ईयर या 4 सेमेस्टर आपका मैथमेटिक्स ही होना चाहिए। अब बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स सब्जेक्ट फॉर 6 सेमेस्टर। आईआईटी खड़गपुर थोड़ा हटकर है, इनको 6 सेमेस्टर या कम से कम 3 साल आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अभी से आपको ध्यान में रखना, अगर आपको आईआईटी खड़गपुर जाना चाहते हो तो ये भी ध्यान रखिए कि आपका 6 सेमेस्टर या 3 साल आपने ग्रेजुएशन में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। ऑनर्स ले सकते हो फिर यहाँ पर। अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे जहाँ पर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च। तो यहाँ से आपका कम से कम 2 साल तक या 4 सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स होना चाहिए। ठीक है,
और अगर बात करें एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि अप्लाई आईआईटी मंडी में मिलेगा, जहां पर कम से कम 2 साल या 4 सेमेस्टर आपके मैथमेटिक्स होने चाहिए, और 11th-12th में भी आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईआईटी बॉम्बे, जहाँ पर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी, इसके लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी और इक्विवेलेंट, और मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन with any one of chemistry, mathematics, physics for 2 year 4 semester, and any one of the remaining 2 subject for at least 1 year और 2 semester। कहना है कि अगर आपका मैथमेटिक्स कम से कम 2 साल तक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई 2 साल होना चाहिए, और कम से कम 1 साल बचे हुए में से कोई एक होना चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपका बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फॉर 2 ईयर, इनमें से कोई भी एक 2 साल के लिए होना चाहिए, और बचा हुआ कोई एक जो होगा 1 ईयर के लिए आपने किया हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस, तो ये कहाँ पर है, आईआईटी भुवनेश्वर, जहाँ पर आप देख सकते हो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एनी वन ऑफ दिस सब्जेक्ट अमंग केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोलॉजी एंड स्टैटिक्स, और यहाँ पर 11th-12th में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपने देख लिया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो आपके आईआईटी में इस बार जरूरत पड़ी है, हर एक आईआईटी के लिए अलग अलग है। और ओवरऑल हम देखें ना तो लगभग 90% आईआईटी का यही कहना है कि आपका जो बीएससी कर है तो वहाँ पर कम से कम 2 साल या 4 सेमेस्टर आपके क्या होने चाहिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। ओके, बस यहाँ पर थोड़ा सा हटके कौन था, यहाँ पर आप देख सकते हो आईआईटी खड़गपुर, जिन्होंने क्या कहा कि भाई उनको 11th-12th में भी मैथमेटिक्स चाहिए, और बीएससी में 3 के 3 साल या 6 के 6 सेमेस्टर आपका मैथमेटिक्स ही होना चाहिए। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि कम से कम क्या एजुकेशन या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए आपकी फेवरेट आईआईटी में जाने के लिए। तो आज के सेशन में यहीं पर रुकेंगे, अगर कुछ भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।